हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुखी भी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं अपना काम स्टार्ट कर दी थी या जल्दी ही उठ गई थी। उठी थी मैं 5:30 में, और मतलब जल्दी नहीं पर फिर भी 5:30 में उठ गई थी। चाय पी, और चाय पीने के बाद में थोड़ा सा इधर उधर टहली, और टहल करके आज मैं जल्दी से फटाफट झटपट से अपना जो काम है ना, सो किसी तरह से 7 बजे तक मैं इसको निपटा करके, और थोड़ा कुछ काम है तो उसके लिए बाहर जाऊंगी। और बाहर से फिर आ करके छोले भटूरे का जैसे कि बच्चों की फरमाइश हो गई ना, तो छोले भटूरे का ना मतलब कि रात का खाना भी बनाई। तो कहीं आने जाने से ना आदमी थक तो जरूर जाता है, पर बच्चों की फरमाइश अगर हो ना तो फिर उनको भी पूरा ही करना पड़ता है। जैसे कि जेठानी की बेटी आई हुई है, तो उनकी बेटियों की जो फरमाइश थी वो छोले भटूरे की थी। तो सुबह में तो वो कुछ नहीं बोली, पर जब बाहर निकले ना तब बोली कि नानी आज घर जा करके ना हम लोग छोले भटूरे खाएंगे। तो इसलिए प्रोग्राम थोड़ा चेंज हो गया था। फिलहाल अभी मैं नहा ली, और सुबह में ही जैसे कि 5:30 में उठी, चाय पी। और रोज क्या होता है ना कि हस्बैंड बोलते हैं अच्छा ठीक है बैठो ना, कुछ काम थोड़े ना है, बाद में करते रहना, थोड़ा थोड़ा करके करते रहना, धीरे धीरे करते रहना ना, पूरा दिन तो पड़ा हुआ ही है, क्या करना है, कौन छोटा बच्चा है जो रो रहा है। तो ये चक्कर में ना मेरा बहुत लेट हो जाता है। पर आज मैं लेट नहीं की, 5:30 में उठी, चाय पी। उसके बाद में थोड़ा टहली, ऊपर बगा इसका जो छत के ऊपर जो फूल वूल रखी हूँ ना, वहां पे जा करके पानी उनी डाल दी, और छत में झाड़ू लगा करके आ गई नीचे। नीचे आकर के मैं फटाक से जैसे कि झाड़ू लगा ली थी, डस्टिंग का जो काम था वो कर ली थी, पोछा मैं नहीं लगाई। नहा ली, नहा करके आकर थोड़ा कंघी उंघी की। उसके बाद में भगवान जी का यहाँ पे आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कि पूजा कर ली। और पूजा करने के बाद यहाँ पे मैं सोची ना कि थोड़ा सा पहले सत्तू पी लूं, क्योंकि अगर ब्रश कर लूं ना तो फिर बहुत जोरों की ना भूख लग जाती है। अगर जब तक ब्रश नहीं करे ना तब तक भूख नहीं लगती, पर जब अगर ब्रश कर लीजिए ना तो लगता है ना कि कुछ ना कुछ खा पी लूं। तो सोची कि नहीं चलो थोड़ा सा सत्तू ही बना लेती हूँ, हल्का सा प्याज और अचार डाल करके। तो अभी तो नींबू जो है ना सो बहुत महंगा किए हुए हैं मार्केट में। और नींबू का क्या है ना, मार्केट में जब आप खरीदने जाइए ना तो बहुत मतलब कि गंदे तरीके से नींबू को लोग रखते हैं, पानी डालकर, केमिकल डाल करके, उसमें जो नींबू है ना उसको डाल करके रखते हैं। तो आप ला करके देखिएगा ना कि उसका टेस्ट भी अंतर आएगा, और गंध भी हल्का हल्का सा आता है नींबू में। तो इसलिए मैं नींबू नहीं लाती हूँ, और अभी अचार से ही काम चल रहा है। सत्तू तो मेरा रेगुलर का है कि सुबह में मॉर्निंग में मतलब कि सत्तू पीना ही है। क्योंकि मैं थायराइड का दवा खाती हूँ ना, तो थायराइड के जो भी दवा खाते हैं उनको कुछ देर के बाद, जैसे कि 1 घंटे के बाद तो मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद में ना 1 डेढ़ घंटे के बाद ना कुछ जरूर खा लेना चाहिए। तो इतना 1 डेढ़ घंटे के बाद तो नहीं खा पाती हूँ, टाइम नहीं हो पाता है, मिल पाता है काम से। पर 2 घंटे 2.5 घंटे के अंतर ही मैं कुछ न कुछ खा लेती हूँ, चाहे तो मैं ड्राई फ्रूट्स खा लूँ, या फिर कुछ फल खा लूँ, या फिर मैं ये सत्तू पी लूँ। तो जल्दी से आज नहाना धोना हो गया तो सोची कि चलो अभी मैं सत्तू ही बना करके पी लेती हूँ। बस यहाँ पे सत्तू लेकर के पीने के लिए आ गई। उसके बाद में सत्तू पीऊंगी, उसके बाद में इसका बेड उड झाड़ने का है। वैसे तो 2 रूम का बेड मैं झाड़ चुकी हूँ, पर ये 2 रूम का बेड है जो कि झाड़ना है। उसके बाद में पोछा उछा लगाना है। तो बस वही सत्तू पीकर ही करूंगी।
तो बस बेड उड साफ करके और बेडशीट ही मैं झाड़ दी और झाड़ करके बेड उड को ठीक करके और आ गई हूँ किचन में फिर से। और यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आटा तैयार करके मैं तो रखी ही थी। यहाँ पे दही जमाई हूँ, तो बस ये भिंडी वाली सब्जी, दही, रोटी यही रहेगा नाश्ता। और ये मैं दूध को दिखा रही हूँ कि आज जो है सो दूध ना नहीं फेंका है बाहर, नहीं तो अक्सर मैं क्या करती हूँ ना, दूध चढ़ा देती हूँ इंडक्शन पे या गैस चूल्हा पे और मैं भूल जाती हूँ और दूध जो है ना पूरा बाहर फेंक देता। अगर दूध के पास आप खड़ा रहिए ना, ताकते रहिए दूध को कि हाँ बाबा आजा आजा उफल के भीग, तो नहीं भीगेगा। पर जैसे ही आप उसके पास से हटिएगा ना, इसका इतना मतलब कि नाटक रहता है ना कि क्या बोलूं, कि तुरंत ये फेंक देगा। तो बस इसलिए आज मैं ना खड़े होकर के पहले दूध को उबाली, उसके बाद में यहाँ पे रोटी का काम जो है सो उसको पोछा लगाने चली गई। तो इंडक्शन को कम करके मैं फिक्स करके रख दी कि चलो इस पे होते रहो, तब तक मैं पोछा लगा के, तो बस पोछा लगाई तब तक दूध भी उबल गया है। और फटाफट से यहाँ पे मैं सब्जी बना ली, फटाफट से रोटी बना ली और बस हस्बैंड को नाश्ता दे करके अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे बाहर में कुछ मछली है जो कि कुछ दिन पहले कुछ बच्चे लाए थे पकड़ के ना, तो इसको मैं रखी हूँ और ये रख के ना मेरा काम बढ़ गया है। हर दूसरे दिन इसका पानी चेंज करना है और रोज मैं इसमें रोटी डालती हूँ खाने के लिए और बड़े प्यार से ये रोटी को ना थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा मैं करके डालती हूँ तो वो खा लेता है। और कोको चोको ना इसको हमेशा देखते रहता है, जब भी मैं रोटी डालती हूँ ना तो इसको डेली देखते रहता है कि ये क्या कर रही है और उसको ना छूने की कोशिश भी करता है पर पकड़ नहीं पाता है। इतना तेज ये मछली है कि कोको चोको पकड़ पाएगा। तो बस यहाँ पे कोको चोको को भी खाना खिला दूंगी। मछली का तो रोटी जो देना था सो उसको दे दी और कोको चोको को भी मैं, कोको है, चोको है, मिठू है, चिनचिन है, चुनचुन है, तो ये सबको खाना खिलाई। उसके बाद डोडो है, वो सबको भी मैं रोटी वोटी दे करके यहाँ पे मछली को मैं ढक दी। और उसके बाद में यहाँ पे दिखा रही हूँ कि जेठानी की जो बेटी है मुन्नी, तो ये देखिए अभी जामुन पका हुआ है ना, तो ये डेली जामुन के पास आकर के कुछ थोड़ा सा मतलब कि जामुन ना बच्चों के लिए लेकर के तुड़वा करके लेकर जाती है, धो करके बच्चों को देती है। वो लोग जब तक जामुन का नाश्ता नहीं करते हैं ना तब तक रोटी नहीं खाएंगे, जो कि खाली पेट ना जामुन हो या कोई भी फल हो नहीं खाना चाहिए। पाम प्लांट को मैं लिया करके बाहर रखी थी, थोड़ा सा काट उठ करके कि पानी दूंगी और थोड़ी देर के लिए धूप में रखूंगी। पर क्या मजा लिए बच्चा लोग जो है सो इस पाम प्लांट को थोड़ा सा भी बढ़ने, जहां तक ये सूख रहा है बढ़ने का कोई नाम नहीं है। बस मैं तुरंत से अब झटपट से तैयार हो गई हूँ मार्केट निकलने के लिए और चलती हूँ आज मार्केट। और बहुत दिनों के बाद आज मैं मार्केट जा रही हूँ। पूजा की, नाश्ता की और मेरा जो पार्टी है वो पार्टी मॉल जाने के लिए तैयार है, तो चलिए मॉल में मिलते हैं। अब मेरा जो छोटा छोटा बच्चा है वो मेरे आगे पीछे घूम रहा है, इसको दिखा दीजिए थोड़ा सा, देखिए ये सब जो है ना सो आगे पीछे घूम रहा है। आप बोल दो कौन कौन क्या है, नतनी लोग को बता दो। कर दी गई तो लोग नतनी लोग है, ये मेरी इनकी बेटी है, ये जैदी की बेटी ये है और इनकी ये दो बेटी है। और चश्मा पहने हुए वो कौन है? ये मॉडल है। तो मैं बीच में कोई चीज शूट नहीं की और मोबाइल जो मैं पर्स में डाली ना फिर मैं निकाली नहीं। और यहाँ पे दिखा रही हूँ मॉल का, तो 2 मॉल है धनबाद में, तो दोनों मॉल में ही गई और बहुत ही भीड़ भाड़ कम है, भीड़ भाड़ बिल्कुल ही नहीं है। जैसे कि पहले मॉल में भीड़ भाड़ हुआ करती थी ना, उस तरह का कोई बात नहीं है, बिल्कुल ही सुना सुना। आप देखिए कि कितना भी ऑफर रहे ना पर कोई आदमी ज्यादा आपको नहीं दिखेगा। तो हम लोग तो गए, कुछ सामान लिए, बच्चों की जो ड्रेस होती है गर्मी में पहनने वाली वो लोग ली। उसके बाद में मैं कुछ थोड़ा सा सामान ली और बस वहां से निकल पड़ी, क्योंकि थोड़ा सा बीच मार्केट में जो बैंक मोड़ में दुकान है ना उसमें भी कुछ सामान लेना था, तो बस वहां का कुछ सामान ली और छोटा छोटा सा क्लिप मैं ले ली थी। मैं नहीं ली थी, सानवी ही ली थी, तो वो क्लिप मैं सोची कि आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। और बहुत दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ क्योंकि कुछ परेशानी थी, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी आप लोगों को, तो इसीलिए ब्लॉग नहीं जा पा रही थी। अब कोशिश करूंगी कि कम से कम 2-3 ब्लॉग तो एक दिन बीच करके डालूं। बोलती हूँ पर कर नहीं पाती हूँ, कोशिश करती हूँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है ना जिसके कारण नहीं मतलब कि ब्लॉग डाल पाती हूँ। वहां से आई, उसके बाद में कुछ देर रेस्ट की और बहुत ही तबीयत खराब होने लगा था, तो हस्बैंड को बीच रास्ते में ही बोल दी थी कि छोला डाल दीजिएगा फूलने के लिए, तो वो डाल दिए थे। तो अब छोला उबाली, उसके बाद में यहाँ पे मुन्नी को बैठाई कि मुन्नी, उनको भी मन नहीं कर रहा था, तबीयत उनका भी ठीक नहीं लग रहा था, हरासमेंट से गर्मी धूप इतना था ना कि उनका भी मन नहीं कर रहा था। मैं बोली ना कि आप कुर्सी लेकर बैठ जाइए, तो ये ना स्लेब पर ही बैठ गई, नहीं चाची हम यहीं पे बैठ करके बना लेते हैं। यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए बनाऊंगी रोटी, उसका आटा तैयार की, उसके बाद में यहाँ पे भटूरे का आटा मैं तैयार करके रख चुकी हूँ।
क्योंकि हस्बैंड रोटी खाएंगे, वो भटूरा तला हुआ नहीं खाएंगे, तो इसलिए ये सब काम करके रखी। और छोला मैं उबाल दी, तुरंत से आई और छोला उबाल दी। उसके बाद मैं नहा कर कुछ देर रेस्ट ली और छोला मेरा वही रेगुलर के मसाले से जो मैं बनाती हूँ ना, वही छोला का मसाला भी डाली और प्याज और ये सब गरम मसाला थोड़ा सा डाल करके उसको मसाला को भूनी, फोरन डाली। उसके बाद में जो रेगुलर के मसाले होते हैं और छोला का मसाला होता है उसको डाल के भूनी, और आलू और छोला ये दोनों चीज डाल करके बनाती हूँ ना, तो मेरे घर में बहुत सब कोई पसंद करता है। सच में जितना यम्मी दिख रहा है ना, उतना ही यम्मी ये खाने में भी था। तो बस यहाँ पे छोला बना और उसके बाद में गर्मा गर्म मैं भटूरा तलने लगी, क्योंकि बच्चों को लग गई थी भूख। आने के बाद में बस वही बिस्किट विस्किट खाए थे, वैसे कुछ मतलब कि खाना कुछ नाश्ता उस्ता नहीं खाए थे। जैसे कि बोले थे पोहा खाएंगे, तो बोली कि नहीं चलो छोला भटूरा खाना ही है तो छोड़ दो, पोहा थोड़ा देर के बाद ही बना दूंगी जल्दी से। बस यहाँ पे मुन्नी छोला बनाई, फटाफट से मुन्नी क्या की कि भटूरा बेलना शुरू की, मैं तलना शुरू की और साथ के साथ बच्चों को खिलाना भी शुरू कर दी। और छोला भटूरा अचार यही था, हम लोग छोला भटूरा अचार प्याज यही खाए थे। और कुछ करने का ना, जैसे कि छोला भटूरा के साथ अगर कुछ मीठा हो ना तो अच्छा लगता है। और यही सब ड्रेस बच्चों ने ली है, तो नहा करके अपना वो लोग ड्रेस भी पहन लिए। उसके बाद मैं बच्चों को खिलाई, घर का जो काम था रात का शाम का वो सब मैं निपटाई और उसके बाद में हम लोग खा लिए थे। बस यही रात का काम रहा और सुबह से शाम तक यही रहा। कैसे मैं 7 साढ़े 7 तक अपने सारे काम को, घर के काम को, मतलब कि झाड़ू पोछा हुआ, नाश्ता हुआ, वो सब निपटाई, मार्केट गई। उसके बाद में मार्केट से आकर ये छोला भटूरा का रात में खाना बना रही हूँ। तो यही आज का ब्लॉग रहा, क्लीनिंग, ब्रेकफास्ट और डिनर का रूटीन यही रहा और शॉपिंग तो यही रहा। चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना पूरा पूरा ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे हम लोग नीचे बैठ कर ना, हम लोग का अस्त व्यस्त अभी समय चल